नमस्कार दोस्तों, आज हम उदयपुरवाटी के माँ मनसा माता के मंदिर के पूरी यात्रा का आज आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये जो शुरुआत की है हमने मनसा की मेन रोड है जो मनसा माता की तरफ जाती है, और अब हम आ गए हैं मनसा माता का जो नया मुख्य द्वार बना है, इसमें आप ये प्रवेश कर लिया और सामने इसके बोर्ड लगा है जिस पर मनसा माता के दर्शनीय स्थल हैं या जो अभी बाग रिसोर्ट सेंटर बनाया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल है। अब आगे रोड है, सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सुरक्षित है। ये अरावली की वो पहाड़ियाँ हैं जिनकी सुंदरता अपनी ओर दर्शित करती है, और रास्ते में हमें कई प्रकार के वन्य जीव भी मिलेंगे और जगह जगह ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और लोग आज खूब यात्रा पर जा रहे हैं, वैसे कोई समस्या है नहीं। अब जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पहले जो पैदल यात्री चलते थे उनके लिए ठहरने के लिए जगह जगह स्थान बनाए गए थे। उन स्थानों पर आज मंदिरों का निर्माण कर लिया गया है, और ये आ गया जैसे मान लो गेट से आप चलोगे, वहाँ पहले पुराने समय में यहाँ आराम करने के लिए पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था फुल की गई थी। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आ गया है अब जो नया बांध का निर्माण किया जा रहा है, या एक छोटे से बांध का, जिससे सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाएगी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस बांध का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और शायद लगभग कंप्लीट है। पानी इसमें अब की बार कुछ नहीं है क्योंकि नया काम है। अगली बार जब भी आओगे आप दर्शन के लिए तो आपको ज़रूर यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। और सामने जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वही उसी पर्वत पे माँ मनसा का स्थान विराजमान है। अभी हम माँ मनसा से लगभग 4 किलोमीटर की दूर है। अगर आप गाड़ी से आते हो तो आपको 15 या 20 मिनट का समय लगेगा, और अगर पैदल आते हो तो उसमें तो आपको ज़्यादा समय का देखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम माँ मनसा की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा सा आप देख रहे हो अरावली की पहाड़ियाँ का नज़ारा कैसे है। पूरी तरफ से चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और बीच बीच में आपको ये देखो, ये हमारे साथी लोग हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए टहल रहे हैं। और यही नहीं, हम जब जो जो भी आपको हमने देखा है उस सब का आपको विवरण बताएंगे, दिखाएंगे कि आप जब भी आओ तो किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अब हम लगभग माँ मनसा के दरबार के आधी दूर का रास्ता तय कर लिया है, और ये देखो रास्ते में माँ मनसा के दर्शन करके लोग आ रहे हैं। ये है यहाँ का दृश्य, कितना हरियाली, कितनी सुंदरता है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते रहे हैं, और इन झाड़ियों के बीच से, इन पेड़ पौधों के बीच से हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जो शायद अभी नया ही बना होगा या कोई किसी साधु महात्मा ने इसके स्थापना की होगी। और ये हैं पेड़ पौधे, ये लोग आया जा रहे हैं, कोई खड़ा है। ये है वो मंदिर जहाँ हम आपको बता रहे थे, लेकिन ये मनसा माता से पहले है। ये यहाँ पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। और अब हम और आगे बढ़ चुके हैं। लगभग हम मुख्य सड़क जो आती है उदयपुरवाटी गुड़ा प्रमुख से, उससे लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग आगे निकल चुके हैं। ये देखो पहाड़ की सुंदरता कितनी अच्छी है। यहाँ माँ मनसा के लिए लाइट की व्यवस्था भी है, और पहाड़ की सुंदरता देखने को ही बनती है। और ये पशुओं के लिए भी यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पानी आता है और या कोई टैंकर वाला उसमें डाल के चला जाता है। पानी की व्यवस्था में आपको सबसे व्यवस्था मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, कुछ देखने को मिलेंगी, लेकिन किसी चीज़ की कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब हम लगभग उस स्थान के बारे में बता रहे हैं जहाँ पुराने समय में मनसा माता के टांका कहा जाता था। उसके नज़दीक हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में वहाँ आपको मिलेंगे। और ये आ गया है दोनों तरफ से जो माँ मनसा के जो पानी का बहाव क्षेत्र है उसमें हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन पानी तो नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बंदर सेना है और पशु पक्षी आपने
मौज मस्ती कर रहे हैं। और आगे और भी हमें मिलेंगे इसी प्रकार के। ये देखो कितने बैठे हैं एक साथ, बंदर बैठे हैं। और आने जाने वाले राइगर इनको भोजन की व्यवस्था हो जाती है, इनकी जो भी आता है वो कुछ ना कुछ डाल के जाता है, जिससे ये रोड के किनारे बैठे रहते हैं। और अब जो सामने आप देख रहे हैं वो जगह आ गई जिसे हमें पुराने समय में कहते थे टांका। यहाँ पर जो बसें या कोई भी गाड़ी होती थी वो यहीं रुकती थी, उसके बाद में पैदल जाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में या स्थानीय सरकार ने यहाँ पर जो ये सड़क का निर्माण कर दिया है, और सड़क का निर्माण करने के बाद इस टांके का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खतरे में आ गया है। और बरसात के कारण कई जगह आपको रास्ते भी अवरुद्ध मिलेंगे। देखो जैसे सामने ये पत्थर आ गए, ये बरसात से टूटकर सड़क के ऊपर आ गया है। अब यहाँ भी आपको कुछ जगह ऐसे मिलेंगी जैसे ठहरने के लिए या पानी पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन जैसे जब से ये सड़क बनी है तब से आपको उन स्थानों पर का अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब लोग है वो पहले जैसे मान लो आप जाते थे तो लगभग आपको 2-2.5 घंटे लगते थे, लेकिन आप या 5 या 6 मिनट में ठेठ माँ मनसा के दरबार में पहुंच सकते हो। और ये देखो ये है माँ मनसा की जो मेन मुख्य सड़क है टांके से, उसमें जो बहाव क्षेत्र है उसके ऊपर से ये रोड बनाई गई है। और इस रोड के दोनों तरफ पहाड़ हैं, और पहाड़ का नज़ारा कुछ देखने को इस प्रकार से मिलता है जो आप वीडियो में देख रहे हो। रोड पर आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, लेकिन कुछ खतरा भी है। खतरा है कि थोड़ी सावधानी से हमें चलना पड़ेगा। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये पानी की व्यवस्था का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद हो चुका है, कगार पर है, बंद हो गया है लगभग। और जैसे थोड़ी सी आगे और चलेंगे तो और भी हमें ऐसे स्थान मिलेंगे जहाँ हम रुक सकते थे। पैदल अगर आ रहे हैं तो पानी की व्यवस्था या आराम करने के लिए जगह बनाए गए थे। लेकिन अब सड़क बनने से सबसे बड़ा खतरा है। ये देखो पहाड़ के से पत्थर टूट कर आ गया है। ये गाड़ी वाले बंदर इनको खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आते समय हम भी खिलाएंगे। और ये देखो पहाड़ कितना ऊंचा पहाड़ है, और पशु पक्षी हैं। अब लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई गाड़ी लेके आता है, कोई मोटरसाइकिल से भी आता है। बंदर लोग हैं ये खाने की तलाश में रोड के किनारे बैठे रहते हैं, इसलिए ये राहगीर से इनको आस होती है कि भाई कोई आएगा तो वो मेरे को कुछ ना कुछ डाल कर जाएगा। और अब हम मनसा माँ से थोड़े से ही दूरी पर हैं, लगभग नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ सड़क है। ये खाई इतनी गहरी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगभग 100 मीटर के लगभग ये गहरी खाई है, और उसके ऊपर से ये रास्ता गुजर रहा है। और बरसात के कारण कुछ रास्ता ये हो गए, पेड़ पौधे बहुत लंबे पेड़ पौधे हैं और इनका नज़ारिया देखने को ही बनता है। बादल भी हो रहे हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों के बीच से निकलते हुए हम चीरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और ये आ गया चेतावनी बोर्ड की। आगे इतने तक तो ये रोड थी वो एकदम सिंपल थी, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब थोड़ी सी खतरनाक घाटियाँ आएंगी। मतलब इतनी खतरनाक घाटियाँ तो नहीं है, फिर भी मतलब एकदम से आपको चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से कोई समतल भूमि नहीं मिलेगी, आपको लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा, और वो भी पूरी खड़ी खाई के रूप में। जैसे आप सामने देखेंगे अब ये जैसे ये घुमाव होगा इसमें आपको खड़ी घाटी नज़र आने शुरू हो जाएंगी। यहाँ से ये चेतावनी बोर्ड जो दिया गया था वो इसी के लिए दिया गया था कि भाई यहाँ से आपको सावधानीपूर्वक चलना है। एक तो आमने सामने से साधन आ जाते हैं, और दूसरी तरफ कि बरसात के कारण ये रास्ता थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है। और धीरे धीरे हम माँ मनसा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आ गए हैं हम, लगभग ये ठहरने की व्यवस्था थी पहले, लेकिन आजकल इसको ये मंदिर का जो निर्माण कार्य था ये लंबा चौड़ा होने के कारण ये रास्ता थोड़ा छोटा हो गया है। हम नीचे की तरफ पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर जो कुंड बनाने का कार्य किया जाएगा, जो प्राचीन कुंड था उसकी गंदगी के कारण इसको बाहर रख दिया कि नहाने धोने वाले। ये माँ मनसा के दरबार का जो हम वहाँ लगभग पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं। ये देखिए माँ मनसा के दरबार में आज से प्राचीन काल का और आज का जो मंदिर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा।
ये सामने धर्मशालाएँ आप देख रहे हो, मंदिर का दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। और ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है और ये ऊंचा पर्वत है, इसमें आप देख रहे हो कितना खतरा हो सकता है। और ये हम पैदल चल रहे हैं, हमारे साथी लोग हैं जो चल रहे हैं, माँ मनसा के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम भी आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गए मनसा प्रांगण में। इसमें अब यहाँ जल की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगी। और ये देखने को ही इनकी सुंदरता, ये माँ मनसा का आंतरिक मंदिर है और ये माँ मनसा की मूर्ति है जो अभी कुछ ही दिनों पहले इसका प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और आप देख रहे हो माँ मनसा, जो प्राचीन काल जो माँ मनसा थी, इनके थोड़ी सी साइड में है, जो हम वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इतनी गहराई में अगर जाएंगे तो वो शायद वीडियो में नहीं आएगा। और ये माँ मनसा का मंदिर है। माँ मनसा के पूर्ण हमारे ये साथी लोग, ये हमारे कंप्लीट साथी लोग हैं जो माँ मनसा के दरबार में अरदास लगा रहे हैं। और ये हमारे साथी हैं जो फ़ोटो खींचने में व्यस्त हो रहे हैं। इसके जो मूर्ति लगाई गई थी ये थी, और ये है माँ मनसा की वो जलधारा जिसे माँ मनसा के लिए प्रसिद्ध है। आप देख रहे हो कि पर्वत से पानी निकल के आ रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। यही लोग पानी पीने को काम में लेते हैं और इसी से स्नान होता है, इसी से सब कुछ होता है, लेकिन पानी पीने का आनंद ही अलग ही कुछ और है। और देखना पानी कितना स्वच्छ है। और ये है माँ के दरबार की सीढ़ियाँ जो लगभग 50 से अबोव हैं। और ये धर्मशालाएँ हैं कुछ, जिसमें ये ट्रस्ट बनाया गया है जगदीश दास मनसा माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है। और ये पूरी धर्मशालाएँ अभी दाताओं के द्वारा बनाई गई हैं। और ये हैं पूरा प्रांगण माँ मनसा के दरबार का। और यहाँ पर लगभग दर्शनार्थी आते रहते हैं। और ये देखो दुकानें लगी हुई हैं, अभी ये कुछ कच्ची दुकानें हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्रशासन की अनुमति होगी या प्रशासन चाहेगा तो ये लगभग हो जाएंगे पक्की। और थोड़ी और देखें तो ये देखो पानी की टंकी ऊपर भी बनी हुई है। ये ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं माँ मनसा के दरबार का। तो अगर आप माँ मनसा के मंदिर से देखोगे तो आपको कुछ दृश्य इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये हमारे साथी लोग हैं जो माँ मनसा के दरबार से नीचे उतर रहे हैं और आनंद के साथ चल रहे हैं। यहाँ आने पर कुछ सुकून आपको अलग ही मिलेगा। और धीरे धीरे हम और भी चीज़ दिखाएंगे, जो ऊपर का रास्ता जाता है पर्वत का भी आपको दर्शन करवाएंगे, जिसमें वहाँ पर महाराज जगदीश दास जी महाराज की हैं महिलाओं के द्वारा माँ मनसा के भजन कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं और आनंद के साथ यहाँ पर महिलाएं गीत गा के भजन गा रही हैं और नाच रही हैं। दर्शक कुछ लोग देख भी रहे हैं। हमारे साथी सत्यपाल सिंह जी इनका वीडियो बना रहे हैं और आनंद के साथ वीडियो का आनंद ले रहे हैं डांस का। और यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और ये हमारे हैं जो साथी आ रहे हैं और शायद उन्होंने हमें वीडियो बनाते हमने देखा था कि भाई उनको पता नहीं चले, लेकिन पता चल गया, इशारा कर दिया उन्होंने, पता चल गया। ये भी हमारे साथी हैं, शायद ये भी हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर माँ मनसा के पर्वत के ऊपर से। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का दृश्य आपको दिखाई देगा, जिसमें लगभग आपको ऐसे दिखाई देगा छोटा सा हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं माँ मनसा की विपरीत दिशा में। और ये पर्वत है जो माँ मनसा जिसमें विराजमान है। और देख रहे हो आप, और भी आपको दिखाएंगे, वो वहाँ बांध दिखाई दे रहा है। ये माँ मनसा का दरबार है और ये हमारे साथीगण यहाँ से वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये हमारे एक साथी अपने साथी को आदेश दे रहे हैं कि भाई वहाँ नज़दीक आप खड़े मत होना, वरना पत्थर आकर टूटकर गिर सकते हैं ऊपर। अब हम पहुँच चुके हैं माँ मनसा के पर्वत के ऊपर, लगभग ऊपरी हिस्से में पहुँच चुके हैं। ऊपरी हिस्से में पहुँचने के बाद में आपको इस प्रकार से नज़ारा देखेंगे। ये आधे पर्वत के ऊपर हम पहुँच चुके हैं और आधे में हमारे जो साथी हैं वो कुछ थक भी गए हैं, वो धीरे धीरे
आगे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारे साथी सत्यपाल सिंह जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्हें पर्वतों में चढ़ने में बहुत कला है। इन्हीं के मार्गदर्शक से हमने आज इस पर्वत पर चढ़ा है। और वो साथी हमारे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कि गर्मी या उमस या शरीर के तापमान के कारण हमारा एक साथी शर्ट निकाल चुका है। और ये पूरी गैंग आ रही है और लगभग आ गए हैं। और ये हमारे एक साथी हैं जो सबसे चुस्त और फुर्तीले चीते की तरह दौड़ने वाले हैं। इनको थकान नहीं होती है क्योंकि और कुछ हमारे साथी बीच में रुक जाते हैं। और ये पहुंच चुके हैं मेन चोटी पर, माँ मनसा की जो मेन पर्वत की चोटी है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। ये फर्स्ट बार पहला ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ दरबार या इस पर्वत के ऊपर पहुंचा है, क्योंकि इनकी जो आदत है वो एक चीते के समान है। जिस प्रकार चीते में किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती है, दौड़ता रहता है, उसी प्रकार से ये हमारे हैं विनोद भाई, जो चीते की तरह रहते हैं, किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होती है। और इन्हीं के बाद हमारा दूसरा नंबर है, हम भी दूसरे नंबर पर यहाँ पूरी चोटी पर पहुँच गए। और अब हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने कुछ साथियों का, शायद उनको भी आ जाएं, उनको भी साथ लेके चलें। और अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये संकड़ी घाटी है, इसमें कुछ झलक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये बंदा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी रो में सबसे लास्ट पंक्ति में स्टार्ट हुआ था और ये तीसरे नंबर पर आ गया है। और इसकी भी मेहनत का कोई जवाब नहीं है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पीछे रहने के बाद भी तीसरे नंबर पर आ गया है। और कुछ साथियों की और झलक आपको देखने को मिलेगी जो आ रहे हैं तीसरे या चौथे नंबर पर। लगभग हमारे जो आज पर्वतरोही हैं श्री सत्यपाल जी, वो तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। और उनके साथ हैं बाबूलाल जी जो आज 5वें नंबर पे हैं। और ये आ गए हैं, इन्हीं के मार्गदर्शक से हमने ये पर्वत पर आज चढ़ाई की है। जो आगे माँ मनसा के आगे से जगदीश दास जी महाराज जो संत हैं, उनकी जो एक प्राचीन गुफा है उसका दर्शन करने के लिए आगे हम जा रहे हैं। जब भी आप मनसा माता के आओ तो लगभग जगदीश दास जी महाराज और पर्वत का आनंद अवश्य लें। और जब भी आप आओ लगभग ये तय करके आओ कि हमें गर्मियों के दिनों में यहाँ नहीं आना है, लगभग हमें आना है वो सावन माह में या बरसात के दिनों में आना है, जिससे मतलब यहाँ हरियाली मिले और किसी प्रकार की कोई थकान ना हो। ये पर्वत के ऊपर से चढ़ने पर आपको मिलेंगी कि जैसे मान लो आप देख रहे हो कि हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ हैं। अगर इन पेड़ों में अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, बाकी के सदस्य भी लगभग आ चुके हैं, शायद थक चुके हैं और ये धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ये और भी अलग नज़ारा है, यहाँ थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद में आपको थोड़ा कुछ और नज़ारा देखने को मिल सकता है। ये धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा दिखाने का मतलब यही है कि भाई आप जब भी आओ तो आप इस चीज़ का आनंद ले सको कि भाई ऊपर इतने पेड़ पौधे हैं। यहाँ अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके नाम आज की जनरेशन है वो ना के बराबर जानती है। और इन पेड़ पौधों में हरियाली, और जो ये पेड़ पौधे हम दिखा रहे हैं ये लगभग आपको यहाँ एक गहरी खाई में है। और इनकी लंबाई आप देख सकते हो कितने कितने ऊंचे पेड़ हैं। और अब हम धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ गए हैं जहाँ हमें जाना है। वो कुछ ही दूरी पर है। ये है प्राकृतिक का नज़ारा जो जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ये आगे आ चुके हैं हमारे बड़े होश उल्लास के साथ मार्गदर्शक। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पेड़ पौधों में आप देख रहे हो कि हमारी पूरी टीम अब आगे की तरफ और प्रस्थान कर चुकी है। बाबूलाल जी धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो घास है, अनेक प्रकार के आपको वनस्पति पेड़ पौधे मिलेंगे।
और अनेक प्रकार के ऐसे वृक्ष मिलेंगे जिनको शायद हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ अगर आप आओगे तो आपको नेचुरल में देखना को मिलेगा। और आगे बढ़ते रहें बस धीरे धीरे। और ये देखो, ये कोई समय में ये होता था कि जो सपने आते थे उनके ये फली हैं कि सपने, इसके फली सिराने लगाने से सपने नहीं आते हैं। और भी आपको मिलेंगे, जैसे मान लो कि हमारे ये अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको तरह तरह के पेड़ पौधों का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो कि जिसे आपको एक देखने को मिले। जब भी आप वीडियो देखकर घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको पहले से मतलब हो कि भाई ये इस प्रकार का पेड़ पौधे हमने उस वीडियो में देखे थे। अब लगभग हम उसी जगह के करीब पहुंच चुके हैं। ये हैं फल है, मतलब खाने का फल है, बहुत स्वादिष्ट फल होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोटीन से मुक्त होता है, दवाइयों से फ्री होते हैं। ये प्रकृति के जो भी फल होते हैं वो इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं होती है। और ये नज़ारा हम लास्ट में अब पहुंच चुके हैं, लगभग उस स्थान की ओर जहां हमें लास्ट में जाना था। ये जो हम चल रहे हैं ये है उस पर्वत के अंत में, यानी ऊपरी चोटी के हिस्से में है। और ये है वो स्थान जहाँ पर परम संत श्रीमान पूज्य श्री जगदीश जी महाराज द्वारा तपस्या की जाती है। और हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। और ये शिवालय है, शिव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं और इनको सुरक्षा की दृष्टि से इन पे सरियों का ये लगाया गया है। और ये आ गए हम पूर्ण रूप से पूरे मंदिर परिसर से। और हमने कंप्लीट ऊपरी हिस्से से अलग दूर एक पहाड़ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ वहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसी मंदिर के अंदर आपको राधा कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, जिसमें राधा कृष्ण जी के मंदिर है। यहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और ये है बांस के पेड़। जो बांस के पेड़ हैं वो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर एक्चुअल देखने को मिलेंगे, लेकिन काटना वहाँ वर्जित है। आप काट नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी संपत्ति माना जाता है। और अब हम यहाँ से इस यात्रा का अंत हो गया, अंत करते हैं, क्योंकि अब हम वापस अपने गंतव्य की ओर घूम चुके हैं। और आपने जो वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।